press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, कक्षा में आज आपका स्वागत है। यानी कि आज मैं आपको ले चलती हूँ पाठ कबीर की साखियाँ, यानी कि आपकी वसंत भाग 3 की रही पुस्तक कबीर की साखियाँ, जिसके रचयिता कबीर जी स्वयं हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी साखियाँ जो सभी हैं इनकी क्या है, कैसी है। यानी कबीर की साखियाँ सभी जो है वो नीति परक हैं बच्चों। इन्हें इसमें कुछ उद्देश्य रहता है, जो समाज में हो रहे चीज़ों का वो क्या करते हैं, बहुत ही सुंदरता से उसका वो वर्णन करते हैं, जिनमें क्या है सच्चाई रहती है और उसमें नीति रहती है। यानी जीवन हेतु इसमें कुछ न कुछ संदेश हमें मिलते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं कबीर की साखियाँ। साखी, इन्हें मात्राओं पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। सा के आ की मात्रा, फिर खा के ई की मात्रा, या के आ की मात्रा, नहीं तो क्या होता है सखियाँ बन जाता है। यदि सा के आगे मात्रा नहीं आई तो सखियाँ बन जाता है, और सखी का अर्थ होता है सहेली, मित्र। इसलिए साखी, ये है साखियाँ जो कबीर जी के द्वारा रची हुई हैं। देखते हैं क्या नीति, क्या इसमें संदेश देना चाहते हैं वो। तो सबसे पहली साखी है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ये है पहली साखी। दूसरी है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तीसरी साखी है, माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इन्हें चौथी इनकी साखी क्या है, कबीर घास ना निंदिए, जो पाऊ तली होवे, उड़ी पड़े जब आँखी मई, खरी दुहेली होए। पांचवी साखी है, जग में बायरई कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। समझ में आया बच्चों कुछ? जी, ये तो सद्दुकड़ी भाषा में लिखे, नहीं मिली जुली भाषा में ये साखी है। जिसे समझने पर आप ही सोचेंगे कि अरे कितनी आसान है, कितनी सरल है, कितनी सुलभ है, और कितनी अच्छे इसमें उपदेश हैं। इन्हें वही इसमें क्या है नीतियाँ हैं। तो पहले क्या है, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इन्हें जाति यानी जात से पहले मैं कुछ अर्थ आपको यहाँ पर देती जाऊंगी। जाति का यहाँ पे क्या अर्थ है, साधु की जात, उसका धर्म, उसका मजहब क्या होता है, क्या है, ये इससे हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें तो उसे क्या है ज्ञान प्राप्त करना है, बस वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान यानी गुण, नॉलेज। मोल यानी मूल्य, वैल्यू। मोल, मूल्य, जो हम तलवार लेते समय उसके कीमत जो देखते हैं। म्यान यानी म्यान यानी जिसमें तलवार रखते हैं, स्वर्ण जिसमें रखते हैं, खड्गा जिसमें तलवार रखते हैं। तलवार यानी स्वर्ण, इसमें तलवार रखते हैं, ऊपर का कवर। चाहे वो जितना भी सुंदर क्यों ना हो, हम उसका मोल नहीं करते, बल्कि हम तो वैल्यू देखते हैं अंदर की तलवार की धार
कि वो शार्प है कि ब्लंट है, इसको देखकर हम इसको उसका मोल करते हैं कि इसके भाव कितने हुए बोल के, ना ही उसके ऊपर के कवच का। देखते हैं इसमें क्या व्याख्या की गई है। यहाँ पर भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार है बच्चों। अपनी साखी में कबीर जी का मानना है कि साधु संतों की जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि साधु की जात पात क्या है, इससे हमें को कुछ लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या होना चाहिए, हमें उनसे ज्ञान प्राप्ति करनी है। इन्हें साधु संतों की जाति के बारे में हमें नहीं सोचना है, बल्कि उनके ज्ञान की ओर हमें ध्यान देना है। जो नीतिपरक बातें वो हमें सिखाते हैं, जो ज्ञान हमें वो बांटते हैं, बस उसकी ओर ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति का हो। हमें सिर्फ ज्ञान प्राप्ति की ही आवश्यकता होती है। उनके अमूल्य ज्ञान को विनम्रतापूर्वक हमें क्या करना है, प्राप्त करना है ना। उनका अनमोल जो अमूल्य देन, उनके पास जो ज्ञान है, उसको हासिल करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो हमें उस उनके अमूल्य ज्ञान को क्या है, विनम्रतापूर्वक प्राप्त करने का हमें सिर्फ प्रयास करना है। ठीक है, क्या करनी है, साधु से हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उससे मिलने वाला ज्ञान हमें प्राप्त करना है। जैसे तलवार लेते समय, जब हम तलवार खरीदते हैं ना, तलवार यानी खड्गा, स्वर्ण, तो लेते समय हम तलवार का मोल भाव क्या करते हैं कि तलवार तेज़ है कि कैसी है, उसका हम मोल करते हैं, ना ही वो उसके म्यान का। हम वो मोल जो खरीदते समय देते हैं तो उसके म्यान का, यानी ऊपर के कवरिंग का नहीं, बल्कि अंदर रहने वाली उस तलवार का मोल करके ही लेते हैं। ठीक उसी तरह से हमें साधु से संतों से उनकी जाति पूछनी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं पूछना है। हमें सिर्फ उनसे क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। यही इस साखी का मुख्य उद्देश्य है। यानी साधु की जाति इसलिए नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, हमें केवल उसके ज्ञान को प्राप्त करने की क्या है, चेष्टा करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या किससे है, उसके ज्ञान से है, ना कि उसकी जाति या धर्म से। ठीक है बच्चों, इन्हें तलवार के समक्ष यहाँ पर इन्होंने हर एक में एक उदाहरण दिया है कबीर जी ने कि तलवार के समक्ष म्यान का कोई महत्व नहीं होता। तलवार के सामने उसका म्यान, उसके ऊपर की कवरिंग, चाहे वो कितनी भी सुंदर हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब भी तलवार खरीदी जाती है तो उसकी धार देखी जाती है, ना कि उसके म्यान की। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन सारी साखियों में ये भाषा जो है ये सद्दुखड़ी भाषा है। सद्दुखड़ी किसे कहते हैं, मिली जुली भाषा। हिंदी में इसमें कुछ मिली जुली सारी की सारी भाषा इसमें मिलकर ब्रिज भाषा, अवधी जो भी है, ये सद्दुखड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। और इन सारे साखियों में क्या है, उपदेश मिलते हैं हमें। यानी यहाँ पर ढोंग आडंबरों का क्या है, विरोध किया गया है ना। तो यहाँ पर तलवार और म्यान शब्दों के प्रतीक रूप में क्या है यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए दूसरी साखी देखते हैं। आवतगारी एक है, उलटत हुई अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो इस साखी में वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि इस साखी में कबीर जी का क्या कहना है, यदि हमें कोई गाली देता है, गाली यानी अपशब्द, स्कोल्डिंग्स है ना, जो भी कोई हमें डांटता है, गाली अपशब्द हमें बोलता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चुपचाप शांति से उसको सुनकर बस एक कान से सुनना है और एक कान से उसको निकाल देना है। चुपचाप रहना है हमें, बदले में उसको गाली नहीं देनी चाहिए। यदि हम गाली नहीं देंगे पलटकर, तो वो जो सामने वाला हमें अपशब्द बोल रहा है, जो हमें गाली दे रहा है, यदि हम उसकी गाली वापस नहीं बोलेंगे तो वो एक की एक ही रहेगी। यदि हम पलटकर उसे भी हम गालियाँ देने लगे तो तब क्या हो जाती है, वही गालियाँ एक से अनेक बन जाती हैं और वो झगड़े का कारण बन जाती हैं।
इसलिए क्या है, मौन रहना बहुत ही अच्छी बात है ना। तो यहाँ पर कबीर क्या कहते हैं, यदि हम वो गाली को नहीं दोहराएंगे, उसको भी फिराकर हम गाली नहीं देंगे, अपशब्द नहीं कहेंगे, तो वो एक की एक ही रहेगी जो हमें सामने वाला सुनाता है ना। तो इसमें नीति क्या है, सुनकर हमें खामोश रहना है, उलटकर या पलटकर उसे भी वही गाली हमें नहीं देनी है। यानी इस साखी में कबीर जी का मत है कि यदि हमें कोई गाली देता है, सामने वाला कोई हमें अपशब्द बोलता है और हम पलटकर उसे भी गाली दे दें, तो गालियों की संख्या क्या है, निरंतर बढ़ जाती है ना। यदि किसी की गाली देने पर हम मौन रहकर, हम चुपचाप रहकर उसका उत्तर देते हैं, यानी चुपचाप रहना भी क्या है, एक उत्तर होता है, तो सामने वाला बोल कर थक जाता है और वो खामोश रह जाता है, तो उसकी गाली वो एक ही रहती है। तो बदले में ये क्या हमें नीति सिखा रहे हैं कि पलटकर हमें उसे भी गाली नहीं देनी है, और ये देना भी अच्छी बात नहीं है बच्चों। सामने वाला कोई झगड़ा करते हैं तो हमें शांतिपूर्ण रहना है। यदि हम चुपचाप रहेंगे तो सामने वाला भी अपने आप चुप हो जाता है। यदि हम भी तैयार होकर कमर कसकर तैयार होकर खड़े जाएंगे ना, तो सामने वाला भी शुरू होकर हाथापाई होने लग जाती है, जो कि ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए सामने वाले को चुपचाप रहकर हम उत्तर देंगे तो वो भी चुप हो जाएगा और वो गाली एक ही रहेगी, है ना। यदि कोई जवाब नहीं देते तो गाली की संख्या क्या रहती है, अब हम उस पलटकर जवाब नहीं देंगे तो वो गाली की संख्या एक ही रह जाएगी, है ना। ये भी क्या है, मिली जुली भाषा है, इसमें भी इस साखी भी, इसमें भी क्या है, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी आवत गारी, आवत यानी आती है, मुंह से निकलती हुई गाली, आवत आती है, स्कोल्डिंग्स बाई उर्दू कहते हैं ना। गारी यानी गाली, गारी यानी वही मिली जुली भाषा मैंने कहा, गाली को, गाली यानी अपशब्द, यानी गंदे शब्द जो सुनकर हमें चुपचाप रहना है। अनेक यानी बहुत सी, समझ गए बच्चों। यानी आवत गारी एक है, मुख से जब गाली एक निकलती है तो उलट हो यानी, तो हम भी पलटकर उसको सामने वाले को अपशब्द बोले तो गालियां देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, तो कबीर जी यहाँ क्या कहते हैं, हमें चुपचाप रहकर उसका उत्तर देना है ताकि वो गाली एक की एक ही रहे, आगे झगड़ा ना बढ़े। ठीक है बच्चों। तो इसमें भी क्या है, मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि अलंकार इसमें कौन से मिल पाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ क्या है, कहा कबीर नहीं उलटिए, कहा कबीर, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक, तो यहाँ पर भी एक आ है, यहाँ पर भी एक आ है, तो रिपीटिंग वर्ड्स इस तरह से होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार कहलाता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। यानी का वर्णन की पुनरावृत्ति रही है बार बार। जैसे कि एक और उदाहरण दूंगी मैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यानी रघुपति रा इस तरह के बार बार अक्षरों की अक्षर की पुनरावृत्ति होने के कारण इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अब चलते हैं तीसरे साखी की ओर। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं, ये तो सुमिरन नाही। यानी यहाँ पर क्या करें, माला आपने देखा होगा ऋषि मुनियों के या जो भी घर में दादा दादी नाना नानी हो, वो क्या करते रहते हैं,
भगवान का स्मरण करते रहते हैं तो उनके हाथ में माला रहती है जिसमें मन के रहते हैं। देखा है आपने? तो मन का एक एक करके क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। यानी मन का हाथ में ऐसा रात से बीट्स जो है वो घूमती रहती है, मन के माला तो घूमते रहते हैं। यानी माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही। माला तो कर में फिरे, कर यानी हाथ में क्या है, माला है, और वो मन का एक एक करके भगवान का नाम जप रहे हैं, बोल रहे हैं। तो जीभ भी फिरे मुख माही, तो जीभ टंग जो है वो मुँह के अंदर भगवान का नाम ले लेकर स्मरण कर रही है, यानी भगवान को याद कर रहे हैं। मनुआ तो दहू दिसी फिरे, लेकिन मन जो हमारा है ना, चंचल मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है, ना जाने यहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा, इसने क्या बोला, उसने बोला, बस नाम मात्र के लिए भगवान का नाम जपा जा रहा है हाथ में इस तरह से। लेकिन मन जो है ये कहीं और भटक रहा है, यानी 10 दिशाओं में भटक रहा है, नहीं ये तो भगवान का स्मरण नहीं है कह रहे हैं। यानी माला यानी मनकों की माला जिसमें मन के रहते हैं, बीट्स मनकों की माला भगवान का नाम जपने के लिए हाथ में देखा होगा आप लोगों ने, हर एक के घर में स्थित रहती है, ठीक है। जिसके मनकों में गिन कर क्या कहते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। कर यानी हाथ, कर के कई सारे अर्थ होते हैं। कर यानी हाथ। एक और कर का अर्थ होता है टैक्स को भी कर कहते हैं। फिर कुछ काम करना, वो एक क्रिया भी है कर यानी टू डू, कुछ करना। जरा से कहीं उसके क्या है अर्थ निकलते हैं। अब यहाँ पर कर का अर्थ है हाथ में माला लेकर भगवान का नाम लिया जा रहा है। समझ में आया बच्चों? इन पंक्तियों में कवि ने प्रभु भक्ति का इसमें उल्लेख करते हुए कहा है कि माला का मन का तो हाथ में फिर रहा है, यानी माला का वो मन का जो है हाथ में हमारे फिर रहा है। यहाँ पर प्रभु भक्ति का इसमें उल्लेख है, भक्ति का। जिह्वा यानी जीभ, जिह्वा जो है जिह्वा किसे कहते हैं? जीभ को कहते हैं, टंग। यानी जीभ जो हमारे मुख में है, मुंह में, वो तो भगवान का नाम ले रहे हैं, जीभ मुंह के अंदर। और मन जो है हमारा चंचल मन, जो मैंने कहा ये कहीं और भटक रहा है, यानी कई दिशाओं की ओर ये भटक रहा है। तो ऐसे में उसकी चंचलता पर हमें क्या है, अंकुश ना होने के कारण हमारी भक्ति जो है ये व्यर्थ हो जाती है। यानी सिर्फ हाथ में नाम जपना भगवान का, मन कहीं और भटकना, ये तो भगवान को याद करने का नाम नहीं है ना। तो सारी की सारी हमारी भक्ति, वो समय सब कुछ क्या है, वेस्ट है, व्यर्थ हो जाता है। अरे ऐसी भक्ति की ज़रूरत नहीं है, भगवान को तो मन से याद करना है ना। हमें ऐसे पाखंड को छोड़कर मन को क्या है, हमारे सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना है। हम अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे तो ये भक्ति क्या है, व्यर्थ नहीं जाएगी। यानी नाम मात्र के लिए नहीं, सच्चे अर्थों में हमें भगवान का स्मरण करना है। सुमिरन यानी स्मरण, सुमिरन यानी स्मरण, याद। किसकी याद? भगवान की याद। समझ में आया बच्चों? इन्हें माला तो कर में फिरे, माला मन के लेकर तो हाथ में फिराते रहते हैं, और मुंह में जीभ जो है भगवान का नाम लेती ही रहती है। लेकिन हमारा मन जो है वो भगवान की ओर हमारा ध्यान नहीं रहता, वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा के 10 दिशाओं में वो क्या है, घूम रहा है, भटक रहा है। तो ऐसा स्मरण भगवान का हम करते हैं तो वो स्मरण नहीं कहलाता। इन्हें मन से जो याद भगवान को करता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त होता है। समझ गए बच्चों? इन पंक्तियों में क्या है, हाथ में मोतियों की माला है और मुंह में क्या है, जीभ भगवान का नाम निरंतर ले रही है। तो ऐसी भक्ति को पाखंड भक्ति कहा गया है,
क्योंकि कवि के अनुसार ईश्वर की भक्ति मन को एकाग्र करके की जाती है। इस हेतु किसी बाहरी दिखावे की इसमें आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि सचमुच की प्रार्थना, सचमुच की भक्ति हमें करनी है। इन्हें मन के बारे में कवि का यहाँ पे कहना है कि मन तो 10 दिशाओं में घूम रहा है, अर्थात मनुष्य का ध्यान तो ईश्वर स्मरण में ना होकर लेकिन मनकों की माला और मुंह में जीभ निरंतर चल रही है, तो ऐसी भक्ति का कोई भी लाभ नहीं है। समझ गए? इनमें एक बार नहीं, आपको बार बार उन पंक्तियों को मैं दोहरा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ बच्चों। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप। चौथी है, कबीर घास ना नींदिए जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी मई खरी दुहेली होई। है ना, ये तो पढ़ने में कठिन लगती हैं, सुनने में मुश्किल लगती है, लेकिन समझ पाएंगे तो कितनी ये सरल है ना, और इसमें नीति है। अब यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं, घास यानी ग्रास, हुल्लू जो कहते हैं ना, वो देखने में कितनी स्मूथ रहती है ना, बहुत ही नरम रहती है वो। लेकिन हमारा अपना ही पाँव, यानी कि जब सूखी घास पे जब हम चलते हैं समय अपना पाँव उस घास पे हम रख जाते हैं, तो हवा आ जाने के कारण उसका एक छोटा सा तिनका यदि हमारी आँख में उड़कर पड़ जाता है तो हमारा क्या हाल होता है। एकदम बिल्कुल छोटा एक कण जो हम कह सकते हैं, छोटी सी छोटी चीज़ भी यानी कितनी कष्टदायक होती है जब वो आँख में चली जाती है, तो है ना। तो इसमें यहाँ का इनका क्या कहना है, कबीर घास ना नींदिए जो पाँव तली होए। निंदा करना यानी बुराई करना। इन्हें उड़ी पड़ी जब आँख में, जब वो आँख में उड़कर पड़ जाती है तो बहुत कष्ट होता है, कष्टकारी होती है वो। निंदिए यानी निंदा करना, किसी की उपेक्षा करना। इसलिए हमें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन आज का कमज़ोर आगे चलकर ताकतवर बन जाए, है ना। निंदिए यानी निंदा करना। किसी की भी हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। निंदा यानी बुराई, उपेक्षा करना, किसी को भी नीचा नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई क्या है, कोई ना कोई क्षमता रहती है, कोई भी निर्बल नहीं रहता, बलशाली होता है। पाँव यानी पाँव, तली यानी पाँव नीचे, तली यानी नीचे यानी पाँव के नीचे, हो यानी होती है। यदि घास हमारे पाँव के नीचे होती है तो क्या है, जब भी एक तिनका हवा के कारण उड़ के आँख में पड़ जाने से आँख में बहुत कष्ट होता है। यानी इनका कबीर जी का यहाँ पर कहना है कि पाँव के नीचे की घास को भी निर्बल या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चलो ये तो कुछ नहीं है, ये तो घास है करके हमें इसको ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका तिनका यदि उड़कर आँख में पड़ जाए तो अत्यधिक कष्ट होता है। अर्थात हमें समाज में निम्न वर्गीय, कमज़ोर व निर्धन लोगों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इनके यहाँ के, हालांकि इनकी मेन इसमें जो पॉइंट है, इसमें जो नीति यानी इसमें जो उद्देश्य दिए गए हैं कबीर जी ने, कि समाज में हमें कभी भी सोसाइटी में रहकर निम्न वर्गीय लोगों को, हमारे से कम स्तरीय लोगों को हो या कमज़ोर व निर्धन लोगों को हो, कभी भी उनकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कभी भी उन्हें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्योंकि अगर ये शक्ति पा जाएं तो हमें आगे चलकर गहरा आघात पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी को हमें कमज़ोर नहीं समझना है। ठीक है बच्चों, इन्हें छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पूर्ण महत्व देने की बात इसमें कही गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान करना है, उसे हमसे बराबर वाला ही समझना है, ना कि कभी भी उसे किसी को भी कमज़ोर या निर्बल नहीं समझना है। यही इसमें उपदेश है। इन्हें यहाँ पर इन पंक्तियों में कहते हैं कि कबीर ने घास की निंदा करने से मना किया है। इन्हें हमें घास को भी कभी कमज़ोर नहीं समझना है। कबीर कहते हैं घास ना निंदिए, कभी भी हमें घास को भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि भले ही पाँव तले रौंदी जाने वाली घास, यानी पाँव के नीचे जब हमारी वो घास आ जाती है तो वो निर्बल होती है ना। हम ऐसे समझते हैं कि इसमें कोई बल नहीं है, लेकिन यदि उसका कोई तिनका आँख में उड़कर पड़ जाए तो अत्यधिक क्या होता है, कष्ट होता है, बहुत तकलीफ़ पहुंचती है। ऐसा महसूस किया है आप लोगों ने कभी भी? कहीं से भी उड़कर एक तिनका आकर कहीं से भी आँख में पड़ जाता है तो आँख दुखने लगती है, लाल हो जाती है, जलने लगती है ना। तो इसलिए कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना है। कवि के कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि किसी मनुष्य को कभी छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। शक्ति पाकर वह भी कष्ट पहुँचा सकता है। यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य यही है कि किसी को भी हम निर्बल ना कहें, कमज़ोर ना कहें। यहाँ पर उन्होंने क्या उदाहरण दिया है, पाँव तले रौंदी जाने वाली, यानी पाँव के नीचे आने वाली घास का एक तिनका यदि आँख में पड़ जाता है तो क्या होता है, अत्यधिक कष्ट होने लगता है। जैसे कोई छोटा या कमज़ोर व्यक्ति यदि शक्तिवान बन जाए तो वो भी हमें आगे चलकर गहरा दुख पहुंचा सकता है, कष्ट पहुंचा सकता है ना। तो यहाँ पर आखिरी साखी में जो कबीर ने बताया है, जग में बैरई कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखा आपने कितनी अच्छी बातें यहाँ पर की गई हैं। यहाँ पर कबीर जी का क्या कहना है, उससे पहले मैं आपको अर्थ समझाऊंगी। जग यानी संसार, जग यानी संसार। बैरी यानी शत्रु, बैरी शत्रु। मन यानी हृदय, शीतल यानी शांत, शीतल यानी शांत। मन यानी हृदय। ठीक है बच्चों। आपा यानी अहंकार, घमंड, आपा यानी अहम, घमंड जिसे हम कहते हैं घमंडी, इसमें कितनी घमंड है। जो इन व्यक्ति में ये अहम और घमंड जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारी प्रगति के रास्ते में बाधा डालती हैं। जिसके मन में भी ये अहम रहता है, जो भी व्यक्ति अहंकारी होता है, वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ता। प्रगति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका घमंड होता है। इसलिए इस घमंड को त्याग कर ही हमें आगे चलना है बच्चों। तो यहाँ पर कबीर जी क्या कह रहे हैं, अपनी इस साखी में कबीर का कहना है कि यदि व्यक्ति का मन, यदि किसी भी व्यक्ति का मन क्या है, शांत और निर्मल होता है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं होता। यानी जिस व्यक्ति के मन में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, घमंड ना हो, अहंकार ना हो, तो संसार में उसका कोई भी शत्रु होने का चांस ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं कि उसका कोई शत्रु हो, क्योंकि वो किसी से भी बैरभाव नहीं करता है ना। उसका मन तो एकदम शांत है और वो व्यक्ति एकदम निर्मल है, है ना। वो व्यक्ति कैसा है, शांत और निर्मल होने के कारण कोई भी उसका शत्रु हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य को अपने अंदर का अहंकार को क्या करना है, त्यागना है। किसी भी व्यक्ति में, हम सब में यदि हमारे अंदर वो घमंड है, आपा है, अहंकार है, तो उसे क्या करना है, हमें त्याग देना चाहिए। क्योंकि अहंकार का त्याग करने से मनुष्य के स्वभाव में छल कपट नहीं रहता। उसका मन शुद्ध रहता है तो उसके अंदर कोई भी छल या कपट या कोई धोखा नहीं रहता। उसका हृदय क्या है, निर्मल और पवित्र हो जाता है। जिस व्यक्ति में भी घमंड अहंकार नहीं होता, वो क्या ऐसा है, निर्मल और पवित्र है। और ऐसा होने से सभी उस पर क्या करते हैं, कृपा भाव बनाए रखते हैं। समझ पाए? यानी जिसका मन शुद्ध हो, निर्मल हो, उस पर उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। उसमें जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी उसका शत्रु नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है।
या आपा को डारी दे, इसलिए अपने अंदर के उस घमंड को क्या करना है, हमें त्याग देना है। तब क्या है, सब हम पर करुणा यानी सब हम पर कृपा की नज़र रखते हैं। कोई यानी कोई, हर कोई कृपा भाव रखता है। तो यही है इन साखियों का उद्देश्य बच्चों। ये साखियाँ जो है ये मिली जुली यानी सद्दुखड़ी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और ये क्या है, नीति परक दोहा है, ठीक है। और ऐसे ही इसमें आप लोग तुकांत शब्द भी खोज कर सकते हो। तुकांत यानी राइमिंग वर्ड, जैसे होय, होय, कोय, ये क्या है, तुकांत। तुकांत शब्द यानी राइमिंग वर्ड जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अहंकार ना करने के लिए कबीरदास जी ने कहा है। तो इसमें हमें ये नीति मिलती है कि हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। तो ये रहे साखियाँ, जिनका अर्थ मैं आपको समझा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप समझ पाए होंगे। यानी अब यहाँ पर आपके लिए पाठ्य पुस्तक के कुछ प्रश्न अभ्यास में कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप पढ़ते ही समझ जाते होंगे कि ये इस प्रश्न का क्या उत्तर है करके। यानी तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण के कबीर क्या कहना चाहते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है, ठीक है बच्चों। फिर पाठ की तीसरी साखी जो है, जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहु दिशि फिरे, यानी मन 10 दिशों में फिरने की इसमें बात कही गई है। ये तो भगवान का स्मरण नहीं है, सुमिरन नहीं। इसके द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, आशा करती हूँ समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या हो सकता है ना। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि घास को हम लोग कमज़ोर समझ के उसकी निंदा करेंगे तो आगे वो कितना हमें कष्ट पहुंचा सकती है। तो इसी तरह कोई भी निर्बल व्यक्ति की हम निंदा करेंगे तो आगे चलकर वो भी हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसी का यहाँ पर क्या है, उद्देश्य है। मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से आपको व्यक्त होते हैं? यानी कि 5वां दोहा मैंने आपको पढ़ सुनाया, ये उसी का है। यानी कि क्या है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यानी पाठ से आगे भी यहाँ पर पूछा गया है और इसमें पाठ इन साखियों को भी आपको 2 या 3 बार पढ़कर समझ जाने से आप भी बहुत अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर नीचे कुछ शब्द भी दिए गए हैं, उनका वो रूप लिखना है जिसका हमें परिचय है। ज्ञान का अर्थ जीभी, पाऊ, तली, आँखी, बरी। इन सब के क्या क्या अर्थ है मैं वो भी समझा देती हूँ आपको। ज्ञान यानी ज्ञान, मिलीजुली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, सद्दुखड़ी भाषा, इसलिए ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। और उसको कैसे गया है, ज्ञान इस तरह से दिया गया है, यानी ज्ञा, आ की मात्रा ना, ज्ञान। पाओ यानी पाँव, आपको सही हिंदी रूपांतर इसमें लिखना है, हिंदी के शब्द। आँखी, आँख। जीभी, जीभ। तली, तले यानी नीचे। बरी, बड़ी। तो साधु की जाति हमें क्यों नहीं पूछनी चाहिए? क्या हमें पलटकर किसी को गाली देनी चाहिए? यदि नहीं तो क्यों? कबीर ने अपनी साखी में भक्ति के मार्ग पर पाखंडों का विरोध क्यों और कैसे किया है? कबीर की साखियाँ क्या संदेश देती है? ये सब ऐसे इस तरह के प्रश्न एक एक अंक के लिए भी आपको पूछे जा सकते हैं बच्चों। इसलिए प्रत्येक पंक्ति को पढ़ो, समझो और जानने का प्रयास करो। धन्यवाद।